दीजिएगा, कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है बीजेपी पर कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो वहां पर कोरोना का डर होता है, एडवाइजरी दे दी जाती है, लेकिन उसी बहाने से जन आक्रोश यात्रा में लोग कम आते हैं तो उसका बहाना लेकर जनसभाओं में उसको तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन कोरोना का अब डर नहीं है, जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं या फिर दिल्ली में वो इतनी लंबी एक रैली निकालते हैं, तब कोरोना का डर नहीं है। प्रभात जी, मेरा थोड़ा समय दीजिएगा, जैसे सबको दिया आपने। मैं सबका बारी बारी जवाब, बीच में किसी को नहीं टोका, पूरा समय लीजिए। मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि कोई मेरे को भी नहीं टोकेगा बीच में। जी जी जी, मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप ही के सवाल का जवाब देता हूँ। एक एडवाइजरी राहुल गांधी जी को दी गई वहां पे कि आप जो है कोविड की उस टाइम पे थोड़ी सी चीन के अंदर स्थिति और विदेशों में ज्यादा देखी गई, और राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोविड पॉजिटिव पाया गया। अगर उसमें ये कह दिया गया कि आप जो है कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिएगा और थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करा लीजिएगा, तो उस टाइम पे थोड़े से 2 या 3 दिन पूरा वर्ल्ड पैनिक हुआ था। तो उसमें अगर कोई गलत क्या कह दिया, इसके अंदर कोई गलत नहीं कहा। तीसरी चीज आपने कहा जन आक्रोश यात्राओं में जनसंख्या नहीं आई, ये मिथ्या एक फैलाने वाली बात है। जन आक्रोश आप खुद अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस टाइम पे जन आक्रोश यात्रा चालू हुई थी, 2 पार्ट में होना था। 4 से 15 तारीख तक हम रथ रवाना करेंगे और रथ के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, बूथ बूथ जाएगा, स्टिकर लगाएगा, जनता की समस्याओं को लेगा और हर पंचायत स्तर के ऊपर चौपाल सभाएं होगी। पंचायत स्तर की चौपाल सभाएं हैं प्रभात जी, और 200 विधानसभाओं के अंदर है, किसी एक में नहीं है। 15 तारीख, ये पहले दिन कह दिया गया था कि 15 तारीख के बाद में 250 विधानसभाओं के अंदर जन आक्रोश सभाएं होगी। तो इसमें बदलाव की कोई बात ही नहीं है, तो हम डे 1 से क्लियर है। तो आप देखिए कि 18 हम 2 लाख किलोमीटर चले हैं, 18 लाख शिकायतें मिली है, 65,000 चौपाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों से हम लोग मिले हैं। तो वो एक अलग फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को देख के नकल करने की कोशिश कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा, श्याम सुंदर जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है। मैं श्याम सुंदर जी को बता देता हूँ कि ना तो कांग्रेस के जैसे कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष है और ना ही एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है। पूरी तरीके से जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है और जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सतीश पूनिया जी चुन के आए, वैधानिक तरीके से उनका नियुक्ति हुई है। उसके बाद में जब से 3 साल के कार्यकाल में सतीश पूनिया जी की जो कार्यकारिणी है वो प्रदेश की, जिले की, मंडल की, बूथ की और पन्ना प्रमुख तक की सारी कार्यकारिणियां पूर्ण हो चुकी है। इसी तरीके से उनके जो प्रवास अगर आप देखेंगे, एक एक विधानसभाओं में मंडल तक उनके प्रवास हुए हैं। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि निर्णय लेने में निर्णय या सामूहिक लिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये परिवार से चलने वाली पार्टी है। सतीश पूनिया जी अकेले नहीं, हमारी कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी में निर्णय होते हैं और उन निर्णयों के आधार पर कार्य होते हैं। तो इसलिए इस तरीके की मिथ्या और भ्रम नहीं फैलाए। तीसरी चीज, आपने डिबेट रखी थी पार्टियों की राजस्थान के विषय में। मेरे मित्र अरुण जी जो है सब जगह चले गए। इन्होंने अपनी पार्टी के जो इस तरीके से कुर्सी की रस्साकसी चल रही है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता भुगतान कर रही है, आज उन 2 बालकों की लड़ाई चौराहे के ऊपर आ गई है। किस तरीके से सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, किस तरीके से अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहे हैं, इस तरीके की स्थिति परिस्थिति कभी भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न नहीं हुई है। दूसरा, ये गिनवा रहे थे, मैं तो ये कह रहे थे कि 8 साल से देश में एक सरकार बनी है, उसने ये कर दिया। एक ही चीज में सेंटेंस में खत्म कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की हालत खराब कर दी। इकोनॉमी की हालत ऐसे है कि जब यूपीए सरकार थी 10 साल तक, उस टाइम पे महंगाई दर और विकास दर, महंगाई दर हमेशा विकास दर से ज्यादा होती थी। 8 साल में कभी भी महंगाई दर विकास दर से ज्यादा नहीं हुई है। इसके अंदर कोविड काल भी आ गया है। तो आज ये स्थिति इसी से है, ये फालतू की जो मिथ्या है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव, सुनिए, नहीं पूरी बात हुई नहीं है सर, मेरी जोड़ दीजिए। चुनाव में ये जाते हैं, वहां पे ये फैलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे। मतलब गांधी परिवार और कांग्रेस जो कहे वो सही है और बाकी जो जनता मान रही है और देख रही है वो गलत है। तो भैया आपकी समझाने में फर्क है। दूसरा, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार जो वादे करती है ना वो पूरे करती है। 2 सरकारें हैं, एक राज्य की सरकार है जिसकी स्थिति है कि 7,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज है, 8 लाख से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, 27,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म हो चुका है, 1 लाख से 65,000 महिलाओं के साथ में अत्याचार हो चुका है, योगेश जाटव की हत्या की जाती है। कानून व्यवस्था ऐसी, 10 सेकंड दीजिएगा जी, 10 सेकंड दीजिएगा। कानून व्यवस्था राजस्थान की चरमरा गई है और अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी सरकार
ऐसी सरकार जिसके लिए हम नहीं कह रहे, इनके मंत्री भी कह रहे हैं फॉर्चुनर, और दिव्या मदेरणा जी ने कहा है कि साइकिल पे। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनकी नीतियों का और इनका जो है अंत समय आ गया है, और राजस्थान की जनता ने मन में ठान लिया, क्योंकि हम जन आक्रोश में जाके हैं, राजस्थान की जनता ने मन में ठान लिया कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान होने जा रहा है 2023 में, और 2024 के अंदर तीसरी बार भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बना रहे हैं, और ये ऐसे ही इनके रॉकेट की लॉन्चिंग कराते रहेंगे राहुल गांधी की, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, आप सबने